दोस्तों सुबह मैंने आपको एक मैसेज भेजा था आज कि 10,000 से ज़्यादा पशु कट गए हैं। कुछ वॉलंटियर्स गए थे हमारी तरफ से जो वहाँ पे लगातार वीडियोस बना रहे थे कल रात से अभी तक। जब मैं ये मैसेज लिख रहा था मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इसका क्या माने हैं। क्या मतलब होता है जब 10,000 से ज़्यादा पशु एक साथ काटे जाते हैं। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं किया। लेकिन जब मैंने वो वीडियोस देखी, जब वहाँ से आई, तो मुझे 2 घंटे लगे समझने में कि मैं कौन सी दुनिया में रह रहा हूँ। बहुत आसानी से मेरे आंसू नहीं आते। बहुत देखा है मैंने, लेकिन मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं वो वीडियोस आपसे शेयर नहीं कर सकता। यकीनन आप में से कई होंगे जो उसे झेल नहीं पाएंगे और आपका दिल रुक जाएगा वहीं। पर मैं कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियोस बाद की शेयर करना चाहता हूँ। भली के बाद जब वो मैदान के दरवाजे खुले, क्योंकि इतने पशु हो गए थे कि उनके पास जगह नहीं थी उनको रखने के लिए 2 दिन के लिए, तो उन्होंने फिर दरवाजे खोल दिए कुछ घंटे बाद कि आप आइए और पशुओं को ले जाइए। अमूमन इसमें 99% लोग बिहार से थे, नेपाली एक भी नहीं था। जो आपको देखना है इसमें, अगर आप ये चाहें तो ना देखें फोटोग्राफ्स, इसमें गोरी कुछ नहीं है, मतलब लोग हैं। ज़्यादातर आपको लोगों की फ़ोटोग्राफ्स दिखाएंगे, आपको पशुओं की फ़ोटोग्राफ्स उसमें कम होगी। लेकिन जो आपको देखना ज़रूरी है वो ये है कि आपको समझ में आएगा समस्या कहाँ है। हम जो बोलते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, यकीनन नहीं कर रही है, या ये सब नहीं बदलेगा। आपको ये वीडियोज़ या फ़ोटोग्राफ्स देखने के बाद में, जो बाद की फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये पता चलेगा कि हम कौन-सी दुनिया में रहते हैं। हमारे समाज में जो हम पशु रक्षा का या एनिमल राइट्स की बात करते हैं, वो दूर-दूर तक लोगों के समझ के बाहर क्यों है? जो ये क्राइम कर रहे हैं, वो इसको क्राइम समझ रहे हैं या कुछ और समझ रहे हैं? मैंने एक वीडियो में देखा पूरा-पूरा परिवार आया था बिहार से पैदल चल के, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, 5 साल का बच्चा भी था, 10-12 साल की एक लड़की भी थी, उनके बुजुर्ग भी थे, पूरा परिवार था, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ था, जब वो बकरे को काटा जा रहा था। और उसके कटने के बाद में उस बकरे के अलग हुए सर को वो भोग लगा रहे थे, उसको जल पिला रहे थे, उसको प्रसाद खिला रहे थे, जैसे कि वो काली माता को खिला रहे हो। उसके पैर छू रहे थे, उस पर जल डाल रहे थे, उसकी पूजा कर रहे थे। उनके इमोशन में जेन्युइन भक्ति थी, जेन्युइन भक्ति। अंधविश्वास इतना था कि वो पशु की पीड़ा को बियॉन्ड जा चुका था। तो ये तो एक वीडियो है सैक्रिफाइस की, बट जो बाद की वीडियो है उसे मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा बाद में लोगों ने क्या किया। आप इमेजिन करिए एक 20 एकड़ के जगह में, 20 एकड़, जहां तक आपकी नजर ना जाए 20 एकड़ खत्म नहीं होता, वहां लोग खचाखच भरे पड़े हैं, खचाखच एक दूसरे के साथ। नीचे जमीन में सिर्फ खून है और मरे हुए पशु हैं जो पहले काटे गए थे। उसमें बच्चे से लेके बड़े तक, जवान, औरतें, लड़कियां, उन पशुओं को अलग करने में लगे हैं कि उनको 10 मिनट के अंदर अंदर उस पूरे इतने बड़े भैंसे को की खाल अलग करनी है, हड्डियां अलग करनी है, ऑर्गन्स अलग करने हैं, और सब करके उसको जो है लेके जाना है। और जैसे आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि आदिवासी लटका के ले जा रहे हैं डंडे पे, वैसे भी लेके गए हैं, और कुछ बोरों में भर के लेके गए हैं, साइकिल में। मतलब वो पूरा 20 एकड़ में ज़मीन में खून था, उसके ऊपर लोग थे। ये विजुअल्स हैं, वहाँ की बदबू, वहाँ का चीखें, वो सब तो मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो अब शायद हमें समझ में आया कि हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल्स, रेपिस्ट, साइकोपैथ्स कहाँ से आते हैं, जो हम जिसको सभ्य समाज कहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब हम प्रधानमंत्री जी को अप्रोच कर रहे थे किसी थ्रू
किसी के थ्रू, तो आईएएस अफसर्स हैं, उनके पीएस हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। उनसे जब बोला गया कि भाई इतने सारे पशु कटेंगे और ऐसे ऐसे होता है, बोले नहीं, दिस यू आर एग्जैजरेटिंग, आप ना बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। ऐसे पागल थोड़ी हैं लोग वो, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता, योगी जी को नहीं पता, वो कमरों में बैठे हैं, आपको नहीं पता कि धरती पे जो इतना बड़ा नर्क, जहाँ पे लोग बच्चे से लेके बड़े में संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं है। और आपको एक बात और बताऊं, खाली ये उस कॉम्प्लेक्स में नहीं हो रहा था, पूरे गधी माई मेले में कहीं पे भी लोग अपने कटे हुए पशुओं को ले जाके बैठ के साइड में चूल्हा जला के और उसको पका के खा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। जैसे हम और आप किसी मंदिर में जाके प्रसाद लेके आते हैं और रास्ते में बांटते हैं और हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही चल रहा है। फ़र्क ये है कि मिठाई की जगह वहाँ पे कटे हुए बकरे, मेमने, बछड़े, बड़े बड़े भैंसे, ये रोडों के किनारे पूरे में पड़े हुए हैं। 4 से 5 किलोमीटर लंबा जो रास्ता है मंदिर तक का, उसमें यही हो रहा है। इसको ये गधी माई मेला कहते हैं। तो इसमें खाली एनिमल राइट्स की बात रह नहीं जाती, ये तो एक समाज की बात है। बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, हमारे देश का बहुत बड़ा स्टेट है, हमारा सारा वर्कर्स वहीं से आते हैं, ईस्टर्न यूपी बिहार से आते हैं। ये लोग हमारे बीच में रहते हैं, इनके बच्चे बचपन से ही ट्रेंड हो जाते हैं खून देखने के लिए। एक लड़की आप देखेंगे, उसमें वो एक टांग पकड़ के खड़ी है कि कोई काटो इसको, वहीं कट रहे हैं, बच्चे काट रहे हैं चक्कू से लेके। ये सब ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता, पॉलिटिशियंस को नहीं पता, क्योंकि उनको देखना नहीं है, आपको भी नहीं देखना, क्योंकि आप देखेंगे तो आपकी नींद खराब हो जाएगी। पर फिर हम कंप्लेंट नहीं कर सकते कि हमारी सोसाइटी में इतनी अराजकता क्यों है, इतना ज़्यादा पाप क्यों है, इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों है। क्योंकि वो परेशानी यहीं से आ रही है, ऐसी जगहों से आ रही है, कत्ल खानों से। मंदिर के नाम पे जो कत्ल खाने हैं, मस्जिदों के नाम पे जो कत्ल खाने हैं, यहीं से आ रही है ये सब। अर्थक्वेक तो बहुत छोटी चीज़ है, कोविड तो बहुत छोटी चीज़ है। ये बोलने से नहीं होगा कि हाँ ये सब मरेंगे, सब पापी हैं, सब कोविड खा जाएगा, ये खा जाएगा, नहीं, ये नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि हमारे घर से शुरू होता है। जब आप वो एक दूध की थैली, सुनने में लगेगा फिर वेगन मूवमेंट शुरू हो गई, लेकिन जब आप वो दूध की थैली लेके आते हैं, पनीर लेके आते हैं, जहाँ से लाते हैं, वो एक डेयरी से आ रही है, डेयरी से वो बड़े बड़े उनमें उत्पादों में जा रही है, लेकिन वो डेयरी कैसे चलती है? ये जो बछड़े गदीमाए पहुँचे, ये वही अनवांटेड बछड़े हैं जिनको डेयरी से निकाला जाता है। और इतनी तादाद में हो जाते हैं कि और कुछ नहीं होता इनके पास इलाज। तो गवर्नमेंट भी कहती है हाँ भेजो भेजो, भाई क्या करें। मोदी जी का एक पुराना वीडियो देखा मैंने, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई कांग्रेस के टाइम पे बहुत उत्पाद हुआ था बीच में, तो मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूँ। हो सकता है इतने ज़्यादा अनवांटेड एनिमल्स हो गए हों कि उनको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ा मीट के लिए। तो ये मुद्दा ये ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना मंदिर का है, ना काली का है, ये है ऐसे एक समाज का जिसको कोई छूना नहीं चाहता, जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिनको कोई समझाना नहीं चाहता कि वो कितने बड़े वैशी हैं। और यही लोग हमारे बीच में रहते हैं। मैं बिहार, ईस्टर्न यूपी का खुला नाम ले रहा हूँ, हालांकि होता सभी जगह है। मुझे मालूम चला उज्जैन में भी हो रहा है, बल्कि हर जगह हो रही है, दिल्ली में भी हो रही होगी कहीं ना कहीं कोने में, क्योंकि सारा सभ्य और सभ्य समाज मिल चुका है। तो अगर आपको लगता है कि आज ये चैप्टर बंद हो गया और आपने आंखें बंद कर लीं, तो यही असभ्य समाज जो हमारे बीच में है हमें नुकसान पहुंचाएगा, हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। खुद को तो पहुंचा ही रहे वो जो अपने बच्चों को बना रहे हैं, शुरू से ट्रेन कर रहे हैं। तो ये सरकार का काम है कि ये बलि रोकी जाए। मोदी का काम है कि सभी मंदिरों में, ऐसे मस्जिदों में, ऐसी जगह जहाँ बलियाँ होती हैं, उनको टेक ओवर करे।
ये सरकार का ही काम है, एनजीओज़ का, आपका हमारा काम है कि लोगों को दिखाएँ कि किस तरह से गंदगी होती है यहाँ पे और ये गलत है। और सबसे पहले आपको खुद शुरू करना पड़ेगा। ये गंदगी का सेवन छोड़ के, मीट को छोड़ के, दूध को छोड़ के, डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ के, क्योंकि आप भी ज़िम्मेदार हो जाएँगे फिर। और हमारे गधी माई, एक और बात है कि गधी माई तो हमने चलो एक इंसिडेंस हुआ, 5 साल में एक बार होता है। हमारे जो स्लॉटर हाउसेस हैं, दिल्ली का गाज़ीपुर का स्लॉटर हाउस की कैपेसिटी 10,000 कैटल पर डे है। आई थिंक 30,000 गोट्स पर डे है। वहाँ डेली कटते हैं इतने। फ़र्क ये है कि वहाँ खाने के लिए मैकेनाइज़ तरीके से कटते हैं, यहाँ पे लोग खुद अपने हाथों से काट रहे हैं। मैं आपसे शेयर करूँगा वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ में से निकाली हुई कुछ फ़ोटोग्राफ्स, जिसमें जो मैंने आपको बताया है उसका ब्यौरा है। आप चाहें तो इसको आगे देख सकते हैं, चाहें तो बंद कर सकते हैं। वही पैसे आके बचा तो लेकिन मतलब खाद के पेड़ दे देती है।